सर कोविड आ गया, सर कोविड आ गया, सर कोविड आ गया, सर कोविड आ गया। कंटिन्यू बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे थे कल मैं जब लाइव क्लास ले रहा था बच्चों। एक बच्चा बार बार ये कमेंट किए जा रहा था, सर कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोविड आ गया, अब क्या होगा। तो यार ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको सुनने को मिली होगी कि कोविड आ चुका है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि सर कोविड आ चुका है, अब हमारा क्या होगा, क्या नीट का एग्जाम वापस से पोस्टपोन होगा। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे बेटा जो आसपास ऐसी बातें कर रहे होंगे। क्लियर हो गया। जो ये बोल रहे हैं बार बार कि सर कोविड आ चुका है, कोविड आ चुका है, सर अब हमारा क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा या 7 तारीख को ही होने वाला है। तो बच्चों जैसा कि यार हमें भी बहुत सारे न्यूज चैनल से पता चला है, बहुत सारे न्यूज के सोर्सेज से हमें पता चला है कि हाँ थोड़ा सा कोविड के बारे में वापस से न्यूज देखने को मिल रही है। जगह जगह पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। पहले की सिचुएशन अलग थी, अभी की सिचुएशन अलग है। क्लियर है। पहले हम उतने प्रिपेयर नहीं थे कि कोविड आ गया और हम उसको सही तरीके से फेस नहीं कर सके, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं जिसके लिए हम अच्छे से तैयार हैं। अगर कोविड आ भी रहा है तो हम उसको अच्छे से डट करके दूर करेंगे। अब आपको यह नहीं सोचना है कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, आपको इन सारी भ्रांतियों से दूर रहना है। क्लियर हो गया। क्योंकि जब एक बच्चा जो 12th में होता है ना, वो आराम से ना फुसलाया जा सकता है, बहलाया जा सकता है कि अरे चिंता मत कर, तू पढ़ाई वढ़ाई मत कर, अभी कोविड वोविड नहीं आया, पिछले साल की तरह वापस से एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। ऐसे कई खबरें आपको देखने को मिली। हमने भी एक खबर देखी बच्चों, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर थी जिसमें चाइना के बारे में कुछ केस वगैरह वहां पर बढ़ रहे थे, उसके बारे में बताया। और फिर धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी कुछ आपातकाल बैठकें बैठने लगी। जैसे कि मोदी जी ने भी एक मीटिंग रखी थी बच्चों। ठीक है। उनके जो उच्च स्तरीय अफसर थे उनके साथ उन्होंने मीटिंग रखी कि किस तरीके से इसको दूर किया जा सके। और उसी के बाद बेटा कुछ मीटिंग्स और दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने भी रखी जगह जगह। और यहां पर अगर हम बात करें, देखो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कॉल्स इमरजेंसी मीटिंग टू रिव्यू प्रिपरेशन ओवर कोविड-19 सिचुएशन। मतलब पहले से ही हमारा देश तैयार है, अगर आता भी है तो हम उसके लिए पहले से ही सारी प्लानिंग करके रखेंगे। क्लियर हो गया। इस बार तुम्हारा एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने देंगे, टाइम पर ही होगा। क्लियर हो गया बच्चों। और दूसरी बात, अगर यहां पर बात करें बंगाल के अंदर, तो यहां पर केस राइज विल डिसाइड कोविड-19 प्रोटोकॉल इन वेस्ट बंगाल सेज सीएम ममता बनर्जी। अगर कोविड के केस बढ़ते भी है तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स लागू किए जाएंगे। लेकिन अभी ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। जैसे भी आपको ये खबरें वगैरह मिले इनको देखो ही मत। ठीक है कि यार यहाँ पे कोविड के केस बन गए, यहाँ पे कोविड के केस वापस से बढ़ रहे हैं, इन नेगेटिव थॉट से दूर रहें। आपका टारगेट क्या है वो तुम्हें पता है कि मेरे को तो नीट की तैयारी करनी है, ऐसी आने वाली अफवाहों से मुझे दूर रहना है। क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चे आपको चलती हुई क्लासेस में बीच में बोलेंगे अरे कोविड आ गया, कोविड आ गया, मैं तो चाहता ही था कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, चलो एक बहाना वापस मिल गया। ठीक है। मुसीबत में हमारा साथी कोविड। ठीक है। पिछले साल बहुत सारे बच्चे 1-2 साल से कोविड की वजह से अगली क्लास में प्रमोट हो गए। क्लियर हो गया। उनके एग्जाम पोस्टपोन हो गए तो उनको वापस से लगा कि अरे मुश्किल में तो हमारा साथी वापस आ गया। ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा एग्जाम होगा तय टाइम पर ही होगा। ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से तुम करते रहो। अब तुम्हें यह नहीं सोचना है कि हमें और टाइम मिल जाएगा। बस बच्चों जो डेट थी वो फिक्स है, उसी डेट पर होगा। अभी इंडिया में इतना ज्यादा उसके बारे में हल्ला नहीं मचा है और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। बहुत सारे मीडिया सोर्सेज ऐसे होते हैं कि इन खबरों को चलाते हैं, बहुत चलाते हैं, ताकि वो अच्छे से उनके जरिए ऑडियंस को घेर सके। लेकिन बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, इस तरह की बातों से दूर रहना है। बस तुम्हें क्या करना है, अपने नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन को बरकरार रखना है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्लियर है। आप ये ना सोचें कि एग्जाम पोस्टपोन होगा तो तय टाइम पर ही होगा। बढ़िया से इन चीजों को समझिए बच्चों, क्योंकि आप जो यार साल भर की मेहनत कर रहे हो ना, उसको इस चक्कर में ना छोड़ो कि हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, चलो एग्जाम फिर आगे पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है। ऐसे बच्चों से और ऐसी खबरों से दूर रहें जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं।
क्लियर हो गया बच्चों, क्योंकि साल भर की मेहनत यार बर्बाद हो जाएगी अगर हम इस टाइम पर थोड़ा रिलैक्स हो गए कि चलो कोई बात नहीं, एग्जाम थोड़े कुछ टाइम बाद आएगा, ठीक है, उसी डेट पर आएगा, ठीक है, ओके। अभी इतना ज्यादा इसके बारे में इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पढ़ाई करनी है अच्छे से, सारी चीजें क्लियर करते रहो। जहां पर तुम पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, कंटिन्यूस को बरकरार रखें, इन चीजों से दूर रहें, अवॉइड रहें, ठीक है, इन चीजों को अवॉइड करें बच्चों। क्लियर हो गया। और डाउटनेट भी आपके बेटा रेगुलर साथ रहा है। अगर मान लो इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशंस आती भी है, इन फ्यूचर ऐसी कंडीशंस आती भी है कि सर थोड़े कोविड के केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या करें, चिंता मत करो, डाउटनेट पहले भी आपके साथ था, इस साल भी आपके साथ रहेगा, हर बार आपके साथ रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछले जब कोविड की वेव्स आई थी बेटा, उस टाइम पर अपन उतने प्रिपेयर नहीं थे, ठीक है, हमारे पास उतनी फैसिलिटीज वगैरह नहीं थी, अचानक से कोई चीज आ गई, उसके बारे में हम इतना अवेयर नहीं थे, लेकिन उस दौर में भी हमने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाया था, सारी चीजें बढ़िया से करवाई थी, उनको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए कि कोविड की वजह से उनकी पढ़ाई रुक गई है, ठीक है, ओके। तो उसी तरह से अगर आगे भी चल करके ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, क्लियर हो गया, वैसे तो ये आएगी नहीं, लेकिन फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बढ़िया से सारी चीजें क्लियर होगी, सारी बातें आपको यहां पर अच्छे से बताई जाएगी। और अगर ऐसी कोई छोटी मोटी न्यूज आती है जिससे कि आपके एग्जाम पर इंपैक्ट पड़ता है बेटा, वो हम आपके लिए लेकर जरूर आते रहेंगे, ठीक है, ओके। और ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, मुद्दा ये है आपको भटकना नहीं है, आपका एग्जाम तय टाइम पर होगा, उसके लिए आपको मेहनत करते रहना है बच्चों। क्लियर हो गया। और इसी मेहनत में आपका साथ देने के लिए खड़ा हुआ है डाउटनेट, हिंदी मीडियम का सबसे बेहतरीन चैनल, नंबर 1 यूट्यूब चैनल है बेटा डाउटनेट, ओके, जहां पर आप बढ़िया से पढ़ करके इनकी तैयारी कर सकते हैं, ओके। और बच्चों यहां पर आपको अभी और क्या क्या मिलने वाला है डाउटनेट की तरफ से, देखिए जरा। तो बच्चों डाउटनेट लेकर आ रहा है आपके पास नीट का एक नया बैच, बिल्कुल फ्रेश, जिसका नाम है नीट उड़ान 2.0, जो कि बच्चों स्टार्ट हो रहा है 26 दिसंबर से। क्लियर हो गया बच्चों, 26 दिसंबर से यह बैच स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 26 दिसंबर से, यानी कि सोमवार से, जो आने वाला सोमवार है। क्लियर हो गया। तो अभी आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से नीट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर हो गया, ताकि आप एक अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके और आपके नीट के सिलेक्शन के चांस बढ़िया से बढ़ सके, ओके। और बात की जाए इस बैच में आपको कौन कौन से टीचर्स पढ़ाने वाले बेटा, इस बैच में वो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं बेटा जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अपना एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चों का भविष्य बनाने में। और ये है बच्चों वो टीम जिनको आप अच्छे से जानते हैं, बढ़िया से इनको देखा हुआ है, यूट्यूब पर इनसे पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। तो यही टीचर्स आपको बैच में पढ़ाने वाले हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में बच्चों एक तो मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको और मनीष गोदारा सर पढ़ाएंगे। और दूसरी बात बच्चों, यहां पर आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं बच्चों आपके प्यारे पार्थ सर। और अगर हम बात करें फिजिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों शुभम पालीवाल सर, और आपको इसमें विपिन सर भी देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। और दूसरी बात कि इस बैच में हमें क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से सर आप हमें पढ़ाने वाले हो, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिलेगी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव टीचर से बात कर सकते हो, लाइव आप महसूस कर सकते हो टीचर्स को, आराम से 1-to-1 इंटरेक्शन आपका होगा। और आपको इसमें रेगुलर होमवर्क दिया जाएगा जो कि नीट के एग्जाम के पैटर्न के ऊपर आधारित होगा, जिसके जरिए आप नीट में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ा सकते हो। क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चे बोलते तो हैं कि सर मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दीजिए नीट के लिए दे दीजिए। अब आपको ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। वो क्वेश्चंस तो करते हैं लेकिन वो उस लेवल के नहीं होते जो नीट के एग्जाम में आते हैं। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये सारी बातें आपको देखने को मिलेगी बच्चों। और टीचर के नोट्स मिलेंगे, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है उन बच्चों से आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके जरिए आप भी अपनी नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन को पुख्ता कर सके बच्चों। और दूसरी बात, टीचर्स की स्लाइड आपको मिलेगी
जो हम पढ़ाते हैं ये आपके पास आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नोट नहीं कर पाते हैं कि सर मेरा छूट गया, तो टेंशन मत ले बेटा, तेरे पास ये टीचर की स्लाइड आएगी जो हम यहां पर पढ़ाते हैं, इसको बढ़िया से तुझे देखना है, सारी चीज तुझे क्लियर हो जाएगी। अगली बात, वीकली टेस्ट। जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में क्या पता है, पैटर्न कैसा आएगा ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, और हमने कितना सीखा है, हमें कितना आता है, उसके लिए टेस्ट होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी के लिए सबसे बढ़िया चीज है टेस्ट, प्रैक्टिस, अभ्यास, वो यहां पर आपको मिलेगा। अगली बात, सर ये कोर्स कितने का मिलेगा हमें, इस कोर्स की प्राइसिंग क्या रखी गई है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यह कोर्स आपको मिल रहा है बच्चों मात्र 3,000 रुपए की अंदर आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं और बढ़िया से डाउटनेट के पेड बैच में पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जब लास्ट टाइम पर अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना बच्चों कि जिसके जरिए मैं नीट में अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, तो क्यों ना मैं इस बैच को ज्वाइन कर लूं। क्लियर हो गया? हम ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां स्कूल तो है लेकिन स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर भी हम वहां पर हर साल फीस देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बच्चों आप में से जिनके आसपास स्कूल तो है लेकिन वहां ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, तब भी आप वहां फीस देते हो और अच्छे से देकर आते हो। क्लियर हो गया? जब आपको यहां पर बढ़िया टीचर्स मिल रहे हैं जो कि इंडिया लेवल पर सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनके जरिए आप नीट के एग्जाम को क्रैक कर अच्छे से सकते हो और अपने डॉक्टर बनने का सपना जरूर पूरा कर सकते हो बच्चों। तो ध्यान रखिएगा 26 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, सारे बच्चे इसको ज्वाइन करें ताकि आप नीट की प्रिपरेशन को अच्छे से पुख्ता कर सके बच्चों। क्लियर है? और कोविड से घबराना नहीं है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर कोविड वापस आ गया, कोविड वापस आ गया। अब कोई बच्चा ऐसे कमेंट्स नहीं करेगा कि सर कोविड आ गया, कोविड आ गया, कोविड आ गया, ऐसे। क्लियर हो गया? बाकी बच्चे परेशान होते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि चलो ठीक है ना, इस बहाने मेरा थोड़ा नाम ले लेंगे, सर मेरा नाम ले देंगे, और बार बार एक ही एक कमेंट्स करते जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपको ऐसे बच्चों से दूर रहना है। बस आपका टारगेट होना चाहिए मुझे नीट क्रैक करना है, 7 मई को मेरा बहुत बड़ा एग्जाम है। ओके, तो इसी के साथ बच्चों इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं, इस सेशन को। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होगी आपको। और ध्यान रखें, उड़ान 2.0 26 तारीख से लॉन्च हो रहा है, जल्द से जल्द अपनी सीट को बुक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।